जो वो नाराज थे कि यार अयोध्या वासी लोग उनके साथ में गद्दारी किया। हाँ। लेकिन सभी नहीं गद्दार हैं, उसमें से 10-20 कोई गद्दार निकल गए तो उसमें अच्छे हाँ सारे लोग क्या कर सकते हैं बताओ। त्रिपालों में पूजा करते थे, ताला बंद था उसमें पूजा करते थे, झाड़ी बहुत रहती थी उसमें पूजा करे। आज हमारे प्रभु का घर बन गया, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि योगी मोदी इतना यहाँ अयोध्या में करते हुए भी उनको हरा दिए लोग, तो क्यों नहीं नाराज होंगे। उसका उन्होंने पैसा दिया, कोई ऐसे नहीं तोड़ा है। और जो तोड़ा कोई अच्छा किया इसको, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता, आज देख लो कितना बढ़िया रास्ता, इतनी पब्लिक आ रही है। देखिए सर, कैसे चलती है अगर तोड़ते नहीं तो। अगर रास्ता क्लियर नहीं रहेगा तो हम विकास नहीं कर सकते जिंदगी। जी सर, चैत राम नवमी में मेला जब लगता था इतना झाड़ रहता था, वहाँ जंगल सा रहता था, जब पब्लिक आती थी ना तो बैठ बैठ के सब टूट के प्रभु राम की नगरी में सब तपस्या लीन करते थे, उनका पूजा करते थे। बिल्कुल जान पड़ता था छिलाई हो गई इसकी, इतना भयंकर मेला बढ़ता था। कौन सा जिला है आपका? जिला अयोध्या, तहसील रुदौली जी। आप ही लोग ने है। आप ही लोग ने हरा दिया था यहाँ पे सीट, यही हरा दिया था आप लोग? अरे हमने नहीं हरा, हमने तो जिताने का प्रयास किया, 3 पोलिंग से जिताया। आप भी यहाँ के ही हो? हाँ जी, हम लोग 3 पोलिंग से जिताया। हमारे यहाँ रुदौली से उधर से 3 पोलिंग से जीते हम जहाँ पे हैं, जहाँ से। लेकिन हार तो गए ना यहाँ आपकी सीट फैजाबाद की। अब दुनिया का थोड़ी हम ठेका ले पाएंगे, सारे संस्था हंस की सोच के अलग है ना। हर स्तर से उनको जिता दिया है सर। सर हम अपने स्तर से उनको जिता दिए हैं, बाकी हर किसी की सोच नहीं बन सकती। मतलब आप लोग ने वोट दे दिया, अब जीते ना जीते। अब भाई वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका कर्म है। बाकी हम अपनी तरफ से फुल प्रयास किए कि हमारा प्रत्याशी जो है अच्छा है। योगी महाराज जी का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और वो अच्छे हैं, हमारे प्रत्याशी बढ़िया है। तो कहाँ मामला खराब हो गया? लेकिन जी खराब हो गया, अब क्या है, हर किसी की सोच तो नहीं बन सकते सर हम हैं। ये तो हमारी अपनी सोच है कि हमारे लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं। अब लोग क्या सोचते हैं वो तो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग अपनी स्तर से फुल प्रयास किए हैं कि हम जिताएं उनको। अच्छा, लोग बड़े नाराज हुए थे जब यहाँ पे सीट हारे अयोध्या, ये मतलब फैजाबाद की, अयोध्या की लोग जो यहाँ पे नहीं रहते हैं वो बड़े नाराज हुए कि ऐसा कैसे हो गया। क्यों नहीं नाराज होंगे? नाराज क्यों नहीं होंगे? वो निराश थे। 2 सेकंड हाँ। क्यों नहीं नाराज होंगे? योगी मोदी इतना यहाँ अयोध्या में करते हुए भी उनको हरा दिए लोग, तो क्यों नहीं नाराज होंगे? नाराजगी कोई गलत नहीं है, वो तो अच्छी नाराजगी थी उनकी, अच्छी थी। हाँ, उनकी नाराजगी अच्छी थी। जो वो नाराज थे कि यार अयोध्या वासी लोग उनके साथ में गद्दारी किया। लेकिन सभी नहीं गद्दार हैं, उसमें से 10-20 कोई गद्दार निकल गए तो उसमें अच्छे हाँ सारे लोग क्या कर सकते हैं बताओ, है कि नहीं। सभी गद्दार नहीं होते हैं सर, और हम लोग तो पूरी समर्थन में है और हम यही चाहेंगे फिर हमारे योगी महाराज यहाँ आए। और तो जो 5 साल के लिए यहाँ पे आप लोग का एमपी नहीं है बीजेपी का। नहीं आएंगे यार, ये बात नहीं है सर, आएंगे। अब से बार फुल प्रयास, पूरा प्रयास होगा कि वो आएंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या बेच रहे हो आप लोग? ये माला बेच रहे हैं सर। माला ये असली नहीं होगी ना, ये रुद्राक्ष की माला ये वाली? सच बताना, सच बताना। रुद्राक्ष असली होते हैं, सभी असली होते हैं। इनकी कीमत होती है उनके मुख के ऊपर, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी या 21 मुखी तक होता है रुद्राक्ष। और 1 मुखी जो होता है सबसे महंगा होता है, वो मार्केट में हर किसी के पास नहीं मिलेगा, किसी किसी के पास मिलता है, इसलिए वो चीज महंगा होता है। और हम लोग पंचमुखी आमतौर जो मार्केट में बिकने वाला उसको बेचते हैं। इस वजह से मतलब क्या, उसमें क्वालिटी में कोई कमी नहीं होता है, ये ओरिजिनल क्वालिटी है सर। कितने का है ये? ये 200 रुपए का है। हाँ, ये भी ओरिजिनल है। और ये देखो ये बारीक वाला 150 रुपए का है, और ये वाला 120 रुपए का है। ये तुलसी की हम लोगों के पास जितनी क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा सर, ओरिजिनल क्वालिटी बेचते हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे काम धाम तो काफी दे दिया है ना जब से? नाम परिवर्तन पहले से बहुत कुछ हुआ है सर। हाँ, इतना तो कोई पब्लिक पहले नहीं आता था, लेकिन अब ये भगवान हमारे योगी महाराज की कृपा है जो कि इतनी पब्लिक आ रही है। हम लोगों को दाल रोटी हमारे ही जिले में हमको मिल रहा है। पहले क्या करते थे आप लोग? पहले हम लोग माला बेचने हरिद्वार जाते थे। पहले हरिद्वार में से थे, अब घर पे आगे बेचने। आप अपने घर पे आ गए, हमको बहुत खुशी है, आपको अच्छा है। लेकिन क्या बताएं इन लोगों को जो हमारे सांसद जी लल्लू विधायक सिंह को हरा दिए, इसको हमें बहुत बड़ा दुख है। अरे ठीक है, खैर हो गया, हार गए तो हार गए, क्या हो गया? नहीं पसंद आया सर, इसमें हारना और जीतना तो लगा रहता है।
और जो हारेगा वही जीतेगा, ये आप उम्मीद रखिए पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग लोकल ही हो, मतलब जैसा बता रहे हो, यहाँ पे कई लोग नाराज भी थे ना, ये रोड वीड जो तोड़ा ओड़ा घर वीर, क्या था वो मामला? नहीं, रोड ये जो तोड़ा है उसका उन्होंने पैसा दिया, कोई ऐसे नहीं तोड़ा है। और जो तोड़ा कोई अच्छा किया इसको, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता, आज देख लो कितना बढ़िया रास्ता, इतनी पब्लिक आ रही है। देखिए सर, पब्लिक हमारा कैसे विकास चलती है हमारा अगर तोड़ते रास्ता है। नहीं तो? अगर रास्ता क्लियर नहीं रहेगा तो हम विकास नहीं कर सकते जिंदगी। जी सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा विकास हमारा रास्ता है। अगर रास्ता क्लियर नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए तो रास्ता जरूरी है ना। अच्छा, तब 1 साल अभी मंदिर शुरू हुए हो गया है जी। अब वो लोग क्या कहते हैं? आप लोग तो मिलते होंगे ना सभी लोगों से जो नाराज थे? अब तो कहेंगे अच्छा है, 5 रुपए वाला समोसा सिला 15 रुपए का बेच रहे हैं, महंगा तो है 15 भैया। रुपए का कर रहे महंगा हैं। तो है। महंगा है यहाँ पे। जी सर, 50 की अब थाली जितना सीधा उनका 100 रुपए नुकसान की हुआ बेचते वो हैं। अपने नुकसान की पूर्ति कर पा रहे हैं, अगर तो 4 अब तो फुट की खुश हैं। दुकान बनी अब है, क्यों नाराज तो रहेंगे? तो लोग की जनरेशन बन गई, समझ लीजिए आप, है ना? ठीक। और हमेशा हमेशा के लिए अब कमाएंगे खाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी कमाएगी खाएगी, अब उनको क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यही है, बीजेपी को धोखा दे दिया है यहाँ पे। नहीं, हमने तो धोखा नहीं दिया सर, हम तो बार बार यही कहेंगे। हम तो अपनी ये तरफ से लोगों ने उनको दिया। जिताया, हमने अपनी तरफ से फुल तरफ से और आज भी हम उनको जीता हुआ मानते हैं। अच्छा, फाइनली चलिए जाते जाते, जी, रामलला आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं, थोड़ा बताइए हमें। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं सर। ये तो बहुत कुछ हमारे लिए मायने रखते हैं। इन्होंने संस्कार और मर्यादा और सभी चीज का मतलब सीख इन्होंने दिया है हमको। अगर ये नहीं होते, इनकी मर्यादा नहीं होते, इनके संस्कार नहीं होते, तो हमें सीख क्या मिलती सर? तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आज हम संस्कार के दायरे में जी रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है सर। ठीक? क्या कहोगे, क्या मायने रखते हैं हमारे प्रभु? ये प्रभु जी बहुत हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारे ठाकुर जी है, उनके हम तो ठाकुर जी को बहुत पूजा करते हैं। हम तो ब्राह्मण आदमी, हमारे लिए ठाकुर जी तो बहुत कुछ है। लेकिन आज हम लोग जो है कृपालों में पूजा करते थे, ताला बंद था उसमें पूजा करते थे, झाड़ी बहुत रहती थी उसमें पूजा करे। आज हमारे प्रभु का घर बन गया, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन पहले वाला दौर देखा होगा ना? पहले वाला दौर हम लोग बचपने से आते हैं, बहुत दौर देखा है यहाँ पे। काफी शर्मनाक था वो कि हमारे प्रभु। इतनी गंदगी थी अयोध्या में कि अयोध्या नहीं लगता था सर। आज अयोध्या स्वर्ग बन रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जाते थे पहले दर्शन करने, जो त्रिपाल बना हुआ था उसमें जब थे? अच्छा नहीं लगता था सर। अगर भगवान हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अगर घर नहीं बना तो हमारा घर बन जाने से फायदा क्या है? अगर हमारे भगवान अगर तिरपाल के अंदर रहेंगे। चैत्र राम नवमी में मेला जब लगता था, इतना झाड़ रहता था, वहाँ जंगल सा रहता था। जब ये अच्छा पब्लिक नहीं आती थी लगता ना, था। तो बैठ बैठ के सब टूट के प्रभु राम की नगरी में सब तपस्या लीन करते थे, उनका पूजा करते थे। बिल्कुल जान पड़ता था सिलाई हो गई इसकी, इतना भयंकर मेला भरता था उससे। अब तो और बढ़िया भरेगा, और अच्छा भरेगा जी। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और हमारे योगी महाराज जी बहुत अच्छा किए हैं हम लोगों के लिए, जो हमें दाल रोटी हमारे जिले में और हमारे परिवार के साथ मिल रहा है। हाँ, बता देते कितना बन जाता है आप लोग का डेली का? अब ये है सर कि दिहाड़ी हमारी बन जाती है। 1000 रुपए तक बन जाता है? नहीं, 1000 तो नहीं बन पाता है सर। 1000 के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उतना मेहनत कर नहीं पाते हैं। उम्र हमारी जो है 55 साल की हो गई है, फिर भी जो है अपनी दाल रोटी चलाने भर को हम कमा लेते हैं सर। वही है 300, 400, 500 तक हो जाता है। अच्छा चलो, आप लोग जब घर के ही हैं प्रभु के, तो कोई गाना सुना दीजिए आप लोग, कोई भजन, कोई 2 लाइनें, 2 लाइन, भजन वजन तो 2 हम लाइनें जानते सुना नहीं। दीजिए प्रभु के लिए। भजन तो नहीं जानते बाबू कुछ। कुछ भी सुना दीजिए भगवान के लिए हमारे। प्रभु के लिए क्या वजन सुनाएंगे? ये तो सब याद करना पड़ता। तो हाँ जी, राम जी वाले नारा लगा दीजिए आप लोग, बगल में आइए, पहले साथ में आइए, साथ में श्री आइए। राम जानकी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और कहीं सीने में तो कहीं नगीने में, और श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। पास आके बोलिए, पास आके। जय श्री अयोध्या राम। धाम के जय हो। वापस बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। और कुछ? बोलो सारजू मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पे लोग जब आते हैं तो पहले सारजू में नहाना चाहिए उनको। सारजू में नहा करके फिर हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर भगवान के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद फिर कनक भवन, दशरथ महल, ये सब चीजें देखना चाहिए।